मदारीपुर के बूथ नंबर 6 पर हंगामा हुआ। मीडिया पर भी हमला करने का आरोप है और टीएमसी के समर्थकों पर यह आरोप लगा है। एक मीडियाकर्मी इस हमले में घायल हुआ है। कोलकाता के रविंद्र सारणी के 2 बूथों के पास बमबाजी हुई है। बूथ नंबर 23 और 41 के पास बम फेंके गए। आरोपी फरार हो गए बम फेंकने के बाद और बड़ी संख्या में सुरक्षा बल वहां पर पहुंच गए। ये तस्वीर देखिए, आप धुआं देख रहे हैं और ये धुआं तस्दीक कर रहा है कि किस तरीके से बमबाजी की गई, हंगामा किया गया, डिस्टर्ब करने की कोशिश की गई। चुनाव को, लोगों को मतदान केंद्र तक पहुंचने से रोकने की यह कोशिश हो सकती है, क्योंकि लोग डर में आ जाएंगे, खौफ में आ जाएंगे। ऐसे में उनका घर से बाहर निकलना, वोट करना बड़ा मुश्किल हो जाता है। और यह तस्वीर पश्चिम बंगाल की है, जहां पर लगातार हिंसा की खबरें आ रही हैं। कल रात से ही हिंसा की खबरें आ रही हैं। बमबाजी, आगजनी और उपद्रव की खबरें लगातार मिल रही हैं। टीएमसी समर्थकों पर आरोप लगा है इस्लामपुर में कि वहां पर उन्होंने हंगामा किया है। आरोप लगा है कि एक मीडिया कर्मी पर हमला किया गया जिसमें वो घायल हो गए। तो आरोप ये भी टीएमसी पर ही लगाए। हालांकि लगातार टीएमसी और बीजेपी आपस में एक दूसरे पर आरोप और प्रत्यारोप लगा रहे हैं, लेकिन सवाल यह है कि आखिर पश्चिम बंगाल का चुनाव इतना हिंसक क्यों हो गया है। हर दौर में तमाम सुरक्षा इंतजामों के बावजूद पश्चिम बंगाल में इस तरीके से हंगामा, हो हल्ला और बमबारी की खबरें क्यों आ रही हैं। आखिर पश्चिम बंगाल में शांति से चुनाव क्यों नहीं हो पा रहा है। सुरक्षा के इंतजाम बढ़ा दिए गए, इसके बावजूद इस तरह की घटनाओं पर लगाम नहीं लगाया जा रहा है। लगाया जा सकता है क्योंकि तस्वीरें इसी तरीके से लगातार हमें देखने को मिल रही हैं। यहां तमाम इंतजामों के बावजूद हिंसक घटनाएं रुकने का नाम नहीं ले रही हैं। यह तस्वीर आप देख रहे हैं, गोले के भीतर आप देखिए, ये उठता हुआ धुआं तस्दीक कर रहा है कि किस तरीके से डिस्टर्ब करने की पूरे के पूरे चुनाव को कोशिश हो रही है। बमबारी की गई है और इसके बाद यहां पर सुरक्षा व्यवस्था और बढ़ा दी गई है। हालांकि पहले भी केंद्रीय सुरक्षा बलों को ज्यादा संख्या में पश्चिम बंगाल में उतारा गया था ताकि शांतिपूर्ण तरीके से चुनाव संपन्न कराया जा सके, लेकिन ऐसा होता हुआ नजर नहीं आ रहा है। ऐसा लग रहा है कि पश्चिम बंगाल में शांतिपूर्ण तरीके से चुनाव संभव नहीं है, क्योंकि 7 के 7 चरणों में हमने देखा है कि इसी तरीके से हिंसा और हंगामे की तस्वीरें लगातार मिलती रही हैं।